हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आगे की सेशन को बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों जिसमें पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सीमांत गांधी की उपाधि किसे प्रदान किया गया था, अर्थात सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, अर्थात जब अंग्रेजी शासन यहाँ हुकूमत मतलब प्रधान थी तो उस समय ब्रिटिश रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। 565 थी, और कहीं कहीं ये 562 562 भी दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 565 थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस रियासत ने भारतीय संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया। साथ ही एक और रियासत थी मणिपुर। मणिपुर को जनमत अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में मिलाया गया। और हैदराबाद एक पहला ऐसा रियासत है जिसे सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारत में मिलाया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सैनिक कार्रवाई के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में मिलाया गया, हैदराबाद को। और किस राज्य को क्या बोलते हैं, सैनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में मिलाया गया, तो वो राज्य था मणिपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश रजवाड़े को भारत संघ में विलय करने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई थी, अर्थात जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्यों को भारत में मिलाने की एक बहुत बड़ी कायद फैली हुई थी, एक समस्या थी। तो उस समस्या को अर्थात भारत संघ में विलय करने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे आयरन मैन की उपाधि भी दिया जाता है। आयरन मैन से किसे नवाजा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री बने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का गृह मंत्री किसे बनाया गया, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का गृह मंत्री किसे बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का गृह मंत्री बनाया गया। भारत को स्वतंत्र होते ही भारत का गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को निजाम के नाम से जाना जाता था। किस रियासत के राजा को निजाम के नाम से जाना जाता था, तो हैदराबाद के राजा को निजाम के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये जो निजाम थे, इन्होंने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था, अर्थात जो विलय पत्र था जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विलय पत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के नाम से जाना जाता है, सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय 1948 में हुआ। आज़ादी के जस्ट एक साल बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में ऑपरेशन सैनिक कार्रवाई के आधार पर मिला लिया गया। क्वेश्चन की बात करते हैं। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, मणिपुर का रियासत का भारतीय संघ में विलय 1948 में हुआ। ये दो ऐसे राज्य थे जिनको पहले को पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में मिलाया गया, दूसरे को वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत संघ में मिलाया गया। और ये क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन पूछता है जम्मू कश्मीर के बारे में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था कैसे, वर्तमान में भी अभिन्न अंग है कैसे। इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम सब्जेक्टिव में। आपको डेली 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट से। कल हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस समय किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत में विलय किस शर्त पर हुई थी, मतलब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस शर्त पर हुई थी, तो जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर जम्मू कश्मीर का भारत में
विलय हुआ था, अर्थात जो वहाँ के राजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत के विलय पत्र विपित जो परिस्थितियाँ थी जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, उसको देखते हुए उन्होंने भारत के विलय पत्र पर आर्थिक सहायता के लिए भी हस्ताक्षर कर दिए थे। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। संविधान को किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर का दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 370 है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, आंध्र लोगों की मुख्य मांगें क्या थी। तो आंध्र लोगों की मुख्य मांगें भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना का मुख्य आधार था इनकी आंदोलन का। जो प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1953 में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का क्या नाम था। जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, राज्य गठन आयोग का क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग, लेकिन बाद में इन्होंने भाषा को इनकार कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 29 दिसंबर 1953 को। और ये क्वेश्चन हमेशा याद देता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, 1953 में की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और फजल अली रिपोर्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एक खुद में क्वेश्चन है कि फजल अली रिपोर्ट क्या है। जब इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो भी रिपोर्ट 1955 में भारतीय संविधान के समक्ष सौंपी, उसे ही फजल अली रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन लोग शामिल थे। और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में भी आ चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष सहित फजल अली सहित अन्य 2 सदस्य शामिल थे, के.एम. पन्नीकर एवं के.एन. कुंजरू। और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में निम्नलिखित के आधार पर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देकर पूछेगा, निम्नलिखित में से राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन लोग शामिल नहीं थे या कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। तो फजल अली शामिल थे, के.एम. पन्नीकर शामिल थे, के.एन. कुंजरू शामिल थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इसे फजल अली रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फजल अली रिपोर्ट क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। जब 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अर्थात फजल अली ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो जस्ट 1 साल बाद 1956 में इसे लागू कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। फजल अली रिपोर्ट आने से पूर्व भारतीय राज्य को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था उनकी जनसंख्या के आधार पर। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। क्वेश्चन बात करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य प्रमुख को क्या कहा जाता था। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य प्रमुख को सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। और भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा नए राज्यों की सृजन करने अर्थात नया राज्य बनाने, उसके राज्यों के नाम में परिवर्तन करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बम्बई जिसे 1960 में विभाजित करके किन 2 राज्यों की स्थापना की गई थी। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे द्विभाषी राज्य के भी दर्जा दिए गए थे। मतलब मराठी लोगों को महाराष्ट्र मिल गया और गुजराती लोगों को गुजरात मिल गया। 1960 में बम्बई को
विभाजित करके इन दो राज्यों की स्थापना की गई। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, बम्बई राज्य को विभाजित करके किन दो राज्यों की स्थापना की गई? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब कब की गई? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में की गई, जिसे द्विभाषी स्टेट अर्थात द्विभाषी स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, द्विभाषी स्टेट। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई? नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई? तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में की गई। 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1966 में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 1966 में पंजाब को विभाजित करके किन दो राज्यों का निर्माण किया गया? तो 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा राज्य बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में दिया गया। यह 1970 में प्रभाव में आया, लेकिन 1971 में से पूर्ण रूप से भारत के राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? 2000 में किया गया। झारखंड को मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ को यूपी से और उत्तराखंड को बिहार से अलग करके इन्हें अलग राज्य की दर्जा प्रदान की गई 2000 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसका है? भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन के.एम. मुंशी का है। के.एम. मुंशी द्वारा यह कहा गया कि भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन इस आज़ादी के लिए भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन के.एम. मुंशी का है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1931 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई, 1931 और 32 के में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी? वो कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी? तो नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर के भारत संघ में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? कश्मीर के भारत संघ में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। कल हम इसी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें से 6-7 क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव के मार्क्स के होंगे, 5 नंबर और 3 नंबर को लेके। तो मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।